जी भाई साहब, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक सुना सब। कल कितों दिन चोट लग गई है? किस तरह डर गई ना ते आ दे हाय हाय लत बावां ते लग गई हत्थां ते साह ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। मेरा भाई सिर घूम गया है मेरा सिर घूम गया शहर की तरह घूमना है तो आराम क्यों नहीं करती है? आराम सुकून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। और आपने देखा जी साबा आ चुकी है और साबा कल डिग्गी भी है और उसका गोडा छील गया है। कहीं किसी के घर में शायद फिसली है तो वो मुझे अपनी टांग दिखाती, देखे बाजी। मैंने कहा साबा बस अब बूढ़ी हो गई हो, अब रेस्ट करो, तो ना काम किया करो। तो खैर जी वो नहीं सुनती, वो कहती बाजी मैं अगर आराम से घर बैठ गई तो मेरे सिर्फ 4 दिन ही निकलणगे ज़िंदगी दे, फिर मैं मर मुक जाना है। हैं लोगों ने कमेटियाँ पा पा के मुक जाना, तो ये कहती जी मैंने आराम कर करके मुक जाना है। खैर यहाँ जी बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में क्या जी, दूध पत्ती बन रही है। आज जिस पतीली में दूध था उसी में मैंने कहा चलें जी आज चाय बना लें, ताकि दूसरी जो पतीली है वो बच जाए। और साथ जी इसके बॉयल एग हैं। और बस आगे सर्दियाँ आ रही हैं और अंडों के जो रेट हैं वो भी मैं कहती हूँ आसमानों को छुएंगे। और पहले होता था बड़ा डब्बा आता था अंडों का, उसमें जो दर्जन अंडे होते थे, अब उन्होंने शॉप वालों ने ये छोटे बना दिए 6 वाले। चले ये भी अच्छा है कि छोटा डब्बा खुल जाता है, बाकी है कि जैसे ही आते हैं इनको हम फ्रिज में रख देते हैं। और इसके साथ पहले मैं सोच रही थी फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी, फिर मैंने कहा नहीं अंडे ही बॉयल करते हैं। और मैं अक्सर पता क्या करती हूँ, मैं जब अंडे उबालने के लिए रखती हूँ ना, मैं 100 तक गिनती पढ़नी हमें शुरू कर देती हूँ, वही टाइम पास फ़न। और यहाँ देखें जी एयर कूलर है वो लगा हुआ था, इसीलिए मैंने कहा जिसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर दूँ क्योंकि शोर शराबा था। और ये इमेज की तरफ से जी मुझे मिले हैं कपड़े जो कि मैंने स्टिच करवा के भेजने, क्योंकि मेरा स्टिचिंग का काम ज़्यादा है। कई लोग ख़ुद सूट बाय करके मेरे तक पहुंचाते हैं, फिर जो उसकी डिज़ाइनिंग, जो उसकी स्टिचिंग A to Z पोस्ट, वो सारी फिर मेरे ज़िम्मे होती है। और ये एक मारिया बी का जी न्यू आर्टिकल है ब्लैक, एक ये भी आया है। 2 सूट एक और ऑर्डर थे, ये वाले एक मेरी इंडियन बहन है उनके ही ऑर्डर आए हैं, ये भी मैंने स्टिच करा के भेजने हैं। तो बस जी अब मौसम अच्छा होना शुरू हो गया, कपड़े आने शुरू हो गए। और आप लोगों को शायद टाइम थोड़ा कम मिले, जिस तरह व्लॉग बनाती हूँ उस तरह प्रॉपर ना बन सके, क्योंकि 7 कपड़ों का काम मेरा शुरू हो जाता है स्टिचिंग का। और आज मौसम देखें जी, दिन टाइम धूप इतनी तेज़ होती है कि आपको अच्छी खासी गर्मी फ़ील होती है, और शाम को जाके हल्की सी वो जो कहते हैं ना खुनकी वाला मौसम, शाम शाम जैसे सर्दियों की शामें स्टार्ट होती हैं वो वाला मौसम जी शुरू हो जाता है। यहाँ जी चाय हमारी बुबलियाँ मार रही थी। मैं चाय के अंदर हमेशा हल्का सा नमक, अगर गुड़ हो तो गुड़, शक्कर हो तो शक्कर, सारी तो चीनी ऐड करती हूँ। सौंफ और इलायची जी वो इसके अंदर ज़रूर मैं डालती हूँ कि मेरे बच्चों को वो चाय पसंद है। और ये जी ब्रेड है, इसके स्लाइस मैं गरम करूँगी और गरम करके यहाँ तो उसके ऊपर जी बच्चे जैम लगा लेंगे। मुझे हनी पसंद है, थोड़ा सा इसको तवे के ऊपर जी टोस्ट की, जिस तरह टोस्ट एक होता है टोस्टर के अंदर ब्रेड, उस तरह करके तो ऊपर जी हम वो लगा के तो इसके साथ जी हम करेंगे नाश्ता। और यहाँ जी बस अब मैं बच्चों को उठाऊँ क्योंकि बच्चे बस पढ़ते हैं देर तक रात को और सुबह देर से वो सोते हैं, तो अब जी उनको मैं उठाने आई हूँ। और यहाँ से जी मैंने अपना दुपट्टा भी उठाना था क्योंकि मैंने भी बाहर भी जाना है, एक घर एक काम था, तो ये दुपट्टा मैं अपना ढूंढ रही, तो दुपट्टा जी मेरा ये पड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये लें जी नाश्ता हमारा बन गया, अंडे भी आ गए, चाय भी आ गई, टोस्ट भी आ गए, हनी भी आ गया और जी जैम भी आ गया, और जी टेबल हमारा गया सज। तो आज जी कुकिंग भी है, आज के व्लॉग में बड़ा कुछ है, आपने मिस नहीं करना। आई होप आज का जो व्लॉग है वो आप लोग बहुत पसंद करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इमेज की कलेक्शन, और कलेक्शन दिखाने से पहले कल जैसे कि एक हमें सैड न्यूज़ मिली, काफ़ी सैड थी। शगुफ्ता एजाज जो हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो अपने खालके किक्की से जा मिले हैं, तो बहुत अफसोस है जी, क्योंकि वो एक तो ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और बड़ी एक सीनियर अदाकारा हैं, बड़ी अच्छी उनकी अदाकारी, और सबसे बढ़ के जी बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी बेटी। तो वो भी अब यूट्यूब का हिस्सा है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं सोशल मीडिया पे,
उनके व्लॉग्स भी आते हैं, तो बहुत कम मैं देखती हूँ सबके व्लॉग। बस उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी जो कि बहुत वायरल हुई थी पिछले दिनों, जिसमें वो रो रही थी, काफ़ी लोगों की बातों से उनको दिल आज़ारी हुई थी। और फिर अब मैं कहती हूँ इंसान हमेशा मुंह से ऐसी बात ना निकाले, कल को आप किसी के साथ नज़रें मिला सकें, किसी के साथ आप बात कर सकें, चाहे खुशी में हो चाहे गमी में हो, आप अपने अल्फाजों से उनको सब्र दे सकें और ख़ुशी में आपकी बातें ऐसी हों कि जैसे ढोल बज रहे हों। तो जो दिल आज़ारी है उसका तो वो कहते हैं जी उसकी तो माफ़ी नहीं है। और वो जब रोई थी काफ़ी दिल ख़राब हुआ था, क्योंकि एक वो तकलीफ़ से भी गुजर रही थी, अपने हस्बैंड की बीमारी के साथ वो भी लड़ रही थी, घर को देखना, और 6-7 माह से वो सोशल मीडिया मतलब जो उनकी ड्रामा इंडस्ट्री थी उनसे भी वो दूर थी। फिर उन्होंने रिसेंटली जी अपनी मैरिज जो कह शादी की सालगिरह एनिवर्सरी वो उन्होंने शेयर की थी हॉस्पिटल में, जो लास्ट एक खुशी उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट की थी। तो अल्लाह ताला जी उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनको हौसला दे, बहुत सारी दुआएं जी उनके लिए। तो यहाँ जी अभी इमेज का जो पैकेट मैंने आपको कहा था, इसको जी हम आपके सामने ओपन करेंगे। ये जैसे आया था वैसे का वैसा ही जी ये बंद पड़ा हुआ था। तो इसके ऊपर भी जी वॉइस ओवर करने की वजह यही है कि एयर कूलर लगा हुआ था। आजकल ना एयर कूलर की हवा बड़ी अच्छी लगती है, एसी सारा दिन अगर आप चलाओ तो बहुत ठंड सी फील होती है। तो यहाँ जी सूट पहले सारे पैकेट में से मैं बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि ताकि आपको फिर मैं आराम से दिखा सकूँ। वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप लोग स्किप करते हैं, और आपको पता है वीडियो बनाने में उसको एडिट करने में अच्छी खासी जो मेहनत है और जो सबसे बढ़ के टाइम है वो लगता है। और ये देखें जी ये एक इमेज का आर्टिकल है। मैं सारे सूट आपको ओपन करके कोशिश करूँगी कि इसकी जो सूट की डिटेल है वो मैं आपको दिखा सकूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इमेज का जो फैब्रिक है आउट क्लास है, इसकी चिकनकारी सुपर है। ये देखें एक ये पीस है, आई थिंक ये ट्राउज़र का है, क्योंकि इसके ट्राउज़र की जो पांच है उस पर भी कभी कभी एम्ब्रॉयडरी होती है, यहाँ चिकनकारी का उन्होंने डिज़ाइन दिया होता है। और इसी के साथ जी उन्होंने एक और पट्टी दी हुई है, ये देखें इस तरह। ये आप ऊपर डिटेल इसकी होगी कि आपने कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, इसको जब मैं स्टिच कराऊंगी तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको वो भी दिखाऊं। और एक जी ये इसका दुपट्टा है, आई थिंक शिफॉन, हाँ जी इसका शिफॉन का दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको बड़ी प्यारी जी चारों तरफ हम लेस दे सकते हैं, इसके अंदर हम सितारे का काम करवा सकते हैं। जब चीज़ आपके हाथ में हो और जी दिमाग इंसान का अपने आप चलता है। और दूसरी बात अक्सर लोग जी ये कर रहे हैं, स्कैम भी इसको कह लें, कि ब्रांड के नाम पे कॉपीज़ आ रही हैं और उनको ओरिजिनल करके बेचा जा रहा है। कई कस्टमर हमारे पास ऐसे आए हैं जिनके साथ ये धोखा हुआ है, प्राइस वो फुल ले लेते हैं और जी आगे से कॉपी सेल होती है। तो आप उसी की आउटलेट से जाके ख़ुद ख़रीदें, ख़ुद अपनी आंखों से तसल्ली करें, फैब्रिक चेक करें, चिकनकारी चेक करें। तो ये जिस सूट के पीसेस थे मैंने आपको दिखाए, शर्ट का बॉर्डर था, बाजू का बॉर्डर था, ये देखें इसको जी प्यारी सी लैस के साथ के बना हो और बिछवा जो बैंड जिसको बोलते हैं उसके साथ बना हो, आगे खूबसूरत से बटन, यहाँ कोई अच्छी सी डोरी बना के लगाई हो तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त। उसके बाद जी आ गया हमारे ये दूसरा सूट, और जितने भी सूट हैं ये सारे डिफरेंट कलर के हैं और बहुत ही प्यारे जी खूबसूरत ये आर्टिकल हैं। और सबसे बढ़ के जी समर में ऐसे कपड़े पहने हों तो आपको मैं कहती हूँ गुस्सा भी कम आएगा, तो हर चीज़ चंगी लगेगी। और ये देखें जी ये लेमन ग्रीन सा बहुत ही खूबसूरत आउट क्लास सा जी ये कलर है। और ये इसका जी दुपट्टा है लॉन ब्रिक लॉन का, जिसकी बॉर्डर पे उन्होंने चिकनकारी दे के अंदर चिकनकारी के छोटे और बड़े एम्ब्रॉयडरी के साथ फूल बनाए हुए हैं। और ये जी बड़ा मुझे अच्छा सूट लगा कि इसका एक तो लॉन का दुपट्टा है और लॉन भी बहुत इनकी अच्छी थी, और ये साथ ही चिकनकारी के इन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाले पैच भी दिए हुए हैं। तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो इसकी सूट की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। तो ये देखें ये इसके जी बाकी पीस हैं, कोई बाजू का है, कोई शर्ट का है। तो जो शर्ट का ज़ारी बात दामन है उस पर ज़रा थोड़ी जी चौड़ी कढ़ाई होगी। और यहाँ जी मुझे पहले लगा जो मैंने आपको दुपट्टा दिखाया है शायद वो ट्राउज़र था, बट इसके ऊपर जब मैंने देखा और पढ़ा तो वो जो लॉन का दुपट्टा मैंने बोला वो लॉन का ही दुपट्टा था। कभी कभी हमें भी भुलेखा पड़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सूट सामने देखने में इंतहाई खूबसूरत है। मैं कहती हूँ सूट खूबसूरत ना भी हो, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप पहने और आपको मज़ा आए।
और उसके ऊपर अगर आप लेस वर्क करवा रहे हैं, कोई भी करवा रहे हैं, तो वो सूट आपका हैवी ना बने, वो लाइट ही रहे। तो गर्मियों में सूट पहनने का मज़ा तभी आता है कि वो आपको हैवी ना फील हो, उसके ऊपर ज़्यादा आपने लेसें ना लगा दी हों, ज़्यादा ऊपर पैचेस ना लगा दिए हों। पैचेस वाले जो सूट हैं अमूमन वो आप किसी फंक्शन में, किसी इवेंट पे, या किसी आप डिनर पे, लंच पे, या कहीं भी आप जा रहे हैं किसी के घर, तो चलें वहाँ पे आप पहन सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर आपने पहनना होता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो नया सूट हम पहनते हैं वो ऐसा लगता है जिस्म को काट रहा है। तो ये साथ साथ जी सूट जो थे हम उसी के पैकेट के साथ रखते जाएंगे, ताकि जो सूट है इधर से उधर ना हो जाए। और ये वाला कलर है, ये बहुत ही खूबसूरत है, ये अभी मैं आपके सामने ओपन करूँगी। यकीन करें आप इस फैब्रिक को पकड़ें, इसका हो जाए इमेज का फैब्रिक हो जाए, सफ़ायर का हो जाए, केसरिया का हो जाए, या मारिया बी का हो जाए, ज़बरदस्त है। क्योंकि मेरे हाथों में तो ये फैब्रिक तो मेरे तो हाथों में जी ये फैब्रिक आता रहता है, और आपको कपड़ा पकड़ के पता चल जाता है कि कपड़े की क्वालिटी क्या है, उसकी फिनिशिंग क्या है। क्योंकि जितने भी ब्रांड्स आप देख लें उसके ऊपर माया नहीं लगी होती। आप सस्ते सस्ते कपड़े में चले जाएं, 2000, 3000, 3500, 4000, उस कपड़े में आपको एक अजीब सी शाइनिंग भी नज़र आएगी और एक अकड़ाहट सी भी नज़र आएगी। तो वो कॉपी और फट्टों वाले सूट होते हैं। इंसान चाहे आप देखें जो ब्रांडेड सूट पे हमारी लेस यूज़ होती हैं वो 2 से 2,500 की जी लेस ही हो जाती है। वो एक तो होती है ना शटर लेस, वो नहीं, एक उससे ऊपर ब्रांड की लेस होती है जो ब्रांडेड सूट के अंदर भी आपको मिलती हैं, तो वो तो लेसें इतनी महंगी हैं। तो ये सूट है जी, ये देखें इसके पैचेस कितने खूबसूरत हैं, इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। इसको वाइट लेस के साथ आप कर लें, या इसको आप लाइट ब्लू कलर के साथ इसका आप डिज़ाइनिंग कर लें दुपट्टे की, चॉक्स की, या बाजू के आगे, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आजकल पर्ल का बड़ा काम हो रहा है, जो पर्ल के छोटे बड़े मोती हैं उनके साथ गले पे, बाजू के आगे चाक या गले की पट्टी पे उसकी जी डिज़ाइनिंग हो रही है। तो बड़ी मेहनत होती है जी, घर से बाहर निकलना, जाके लेसें ढूंढनी, बटन ढूंढने, फिर इनको श्रिंक करना, फिर इनको पोस्ट करना, फिर टेलर के साथ फ़ोन पे, समझ लीजिए हमारे सूटों की तो पूरी पूरी मीटिंग होती है। हमारा माशाल्लाह टेलर इतना होनहार है कि वो हमारी बात किए बगैर सूट काटेगा ही नहीं। उसने सामने सूट बिछाया होता है, वो मेरे साथ कॉल पे होता है, फिर वहाँ से वो सूट हमें पोस्ट करता है, फिर हम यहाँ से जहाँ डिलीवर करवाने हों पूरे चेक करके, देख के, आयरन करके। तो इतनी मेहनत सूट के ऊपर होती है। तो जो मेहनत की एक आपकी वो कहते हैं ना वक़्त का जो आप उस जो टाइम आपने उसके ऊपर लगाया होता है, तो वही जी चार्ज होता है, और इसमें बचत कोई नहीं है। बाकी एक अपना शौक़ भी है। और ये जो मैंने सूट दिखाया ये बड़ा हिट आर्टिकल है जी, इमेज का बड़ा ही खूबसूरत कलर कम्बिनेशन, आउट क्लास, एम्ब्रॉयडरी ज़बरदस्त थी। बस अब खाली सूट करूँ तो उसमें भी कहना बाजी सूटा मगर चढ़ गए, इसलिए साथ दूसरी डिटेल भी मैं आपको बताती जाऊँ कि असल जो हमारा वक़्त होता है वो जी घर बार को छोड़ के जब बाहर निकलते हैं, यानी कि कोई मजबूरी या साड़ी कोई वेलने च बाँ आई है। जब एक आपने काम करना है एक चीज़ को, अगर आपने फ्यूचर में बिज़नेस बनाना है, तो छोटे से ही चीज़ से आप जिस चीज़ को शुरू करेंगे, छोटे सेटअप से शुरू करेंगे, उसके बाद आप करते करते एक बड़ा सेटअप अपना बना लेते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी जी मेरा घर में ही काम है कि जो स्टिचिंग का मैं करवाती हूँ, जो आगे मेरे टेलर हैं, जो सारे मेरे पोस्ट वाले हैं, सारा कुछ जो मतलब हर चीज़ को डील करना इतना आसान नहीं होता। अगर घर बैठे आपको बिल्कुल एक रेडी टू वेयर चीज़ मिल रही है तो उसके पीछे एक इंसान की जो मेहनत है, तो उसका हक़ है कि वो जो आपको चार्ज करे, क्योंकि उसकी वो मेहनत है। तो यहाँ पे अगर आप कोई काम कर रहा है तो उसको जो बिगाड़ने वाले भी ढेरों ढेर इकट्ठे हो जाएंगे। तो भाई आप लोग काम कर लें, आप लोगों को सस्ते में काम करके हमारे वाली क्वालिटी प्रोवाइड कर दें, हमारे वाली स्टिचिंग प्रोवाइड कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। क्योंकि हम पूरी दुनिया का तो नहीं ऑर्डर पकड़ के बैठ रहे ना, बड़े लोग हैं और जिनको सिर्फ हमारा काम पसंद है, हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमसे ही करवाते हैं, हमारे अलावा वो कहीं भी नहीं जाते। क्योंकि उनको पता है काम का तरीक़ेकार क्या है, एक काम के ऊपर कितनी मेहनत है, एक बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ देनी, कॉपी, बल्कि मारिए भी कि अभी लॉन्चिंग होती नहीं है तो कॉपियाँ जी रेडी हो जाती हैं और बड़े लोग जी सस्ते में लूटे जाते हैं। आपके पास तो जी इतने महंगे हैं, हमें तो इतनी सस्ती चीज़ मिली है। तो उसके बाद जी रोते हुए कहीं हमारे पास आते हैं। तो बेहतर है जी आप जहाँ पे आपने 2 रुपये बचाए हैं वहाँ 4 रुपये लगा के आप अच्छी चीज़ ले लें, अगर आपको ओरिजिनल मिल रही है, वरना फेक चीज़ लेके तो वही आपके पैसे ज़ाया। ये कलर देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत, इसकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी, कलर कम्बिनेशन वेरी सुपर।
और मैं कहती हूँ जो इनकी जो कलर्स की स्कीम है ना, वो मुझे बहुत एडमायर करती, मुझे बड़ी पसंद है। और जो चिकनकारी की इनकी डिज़ाइनिंग है वो भी बड़ी खूबसूरत होती है। और ये देखें, ये आई थिंक शर्ट है, शर्ट का घेरा दामन है, इसको जी प्यारी सी ग्रीन लेस लगी हो या लेमन ही नीचे चौड़ी लगा के ना भी आप लगाएं, खाली आप ये कट वर्क नीचे करवा के कोई एक हल्का सा ब्रीक ब्रीक मोती इसके कॉर्नर के अंदर दे दें तो बहुत खूबसूरत ये सूट है। अगर आपने कुछ भी नहीं इसको लगाना, क्योंकि सम टाइम होता है नमाज़ पढ़ते हैं घुटनों के नीचे बीड्स या मोती या कोई चुभन वाली ऐसी लैस हो वो आके आपको तंग करती है। तो हम तो जी सिलाई कराते हुए भी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपनी कस्टमर की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। जो लोग मुझसे बाय भी करना चाहें मैं उनको ऑर्डर करके सूट भी मंगवा देती हूँ, उस पर मेरा अपना प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। क्योंकि आउटलेट से आपको पता है जैसे ही लॉन्चिंग होती है आउटलेट पे कपड़े लेट आते हैं, पहले बड़ा डीलर कपड़ा उठा के ले जाता है, फिर जो डीलर हैं वो अपनी अमाउंट के साथ जी वो सेल करते हैं जो ये काम करता है। और हम तो खैर सालों से ये काम कर रहे हैं, तो इसमें जी प्रॉफिट और नुकसान का हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आई होप जी आज की ये कलेक्शन पसंद आई होगी। और यहाँ जी दोपहर का खाना हो चुका था रेडी, आलू वाले चावल थे, साथ सैलेड में जी खीरा था, प्याज था, साथ आलू वाली टिक्कियाँ थी, थोड़ा सा चिकन था वो डाल के बनाई थी। और साथ जी ये जो बैतुल मंदी की एक चटनी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है दही के रायते की बजाय, अगर आप ये साथ बना के चावलों के साथ या आपके ये जो आलू वाली और चिकन वाली टिक्की बनती है उसके साथ खाएं तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही एक अलग सा यूनिक सा जी लाजवाब सा ये टेस्ट बनता है। तो बस ये जी हम खाना खाएंगे। और सॉरी मैं कैप्चर नहीं कर सकी, साथ मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी क्योंकि जैसे आजकल मौसमी फ्रूट बड़े अच्छे आए हुए हैं, अंगूर भी है, आड़ू भी है, केला, सेब, हर चीज़ है। तो अब बस यही होता है कि तकरीबन 1-2 दिन बाद फ्रूट चाट बना ली जाती है, उसको फ्रिज में रख लिया जाता है, खाने के बाद खा लें या शाम टाइम आप खा लें। तो फ्रूट खाने से बेहतर है कि मिक्स फ्रूट आप बना के उसकी फ्रूट चाट खा लें जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके चेहरे की फ्रेशनेस के लिए बड़ा अच्छा है। चकोदरे आए हुए हैं, मौसमियाँ आई हुई हैं, मीठे का जूस आप पिएँ और काफ़ी जी हेल्दी ये चीज़ें हैं। ये लें जी फ्रूट चाट भी हाज़िर हो गई और इसके ऊपर जी बस घर में थोड़ी सी क्रीम पड़ी हुई थी, बच्चों ने वो इसके ऊपर थोड़ी सी डाली कि चलो ज़रा जी क्रीम वाली फ्रूट चाट बन जाएगी। तो ये देखें बस इसको काटने का टाइम है, उसके बाद आप फ्रिज में बना के इसको रख दें और बच्चे जी चलते फिरते उनको भूख लगे तो उठा के इसको खा सकते हैं। इसके बाद जी मैं आ गई बाज़ार और आपने कहना सना जी फूलों की दुकान पे इतनी फूलों की पत्तियों के साथ क्या कर रही हैं। तो सना जी देखें जी क्या क्या करती हैं। यहाँ जी मैं गुलाब के फूल लेने आई थी जो बिल्कुल मुझे चाहिए थे कि ताज़ा फूल हों। और एक तो होता है ना उन्होंने तिनके लगाए होते हैं तो वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो मुझे चाहिए थे जी गुलाब के असल डंडी पत्ती वाले फ़्लावर। और मैंने पूछा था वाइट फ़्लावर आपके पास हैं या जो एक लाइट से पिंक वाले होते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी आजकल वो नहीं आ रहे, आजकल ये गुलाब के ही फूल आ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे एक छोटे सा बुके बनवाना है तो मुझे आप गुलाब के फूलों का बुके बनवा दें। और बस के फूल मैंने चेक किए थे तो ये एक फूंक मारते हैं और जो फूल है जी वो कहते हैं उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। और यहाँ जी बस अब जो मेरा ऑर्डर था वो ये अब रेडी करेंगे। जो दूसरा भाई थे वो फूल अंदर रह गए, साथ शॉप थी वहाँ पे उसको जी वो एक छोटे से बुके की शक्ल देंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी। और यहाँ पे देखें जी इतने फूल आते हैं सारा दिन। मैं कहती हूँ कोई भी जो काम है आप वो करें तो वो इंसान का काम चल जाता है, बशर्ते कि उसमें आपकी मेहनत कितनी है, आपका उसमें टाइम कितना है। और यहाँ पे जी ये कुछ बुके बने हुए थे, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर के थे, कुछ ओरिजिनल थे। और यहाँ पे जैसे किसी को बहुत इमरजेंसी हो, किसी के पास बहुत कम टाइम हो तो वो बने बनाए भी यहाँ से उठा के ले जाते हैं। नहीं तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है 12 फूलों की 20 फूलों की उतने आप वो बनवा सकते हैं। उसने जब ये जी मुझे बुके सा छोटा सा बना के दिया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा एक तो इसके फूल इतने नज़र नहीं आ रहे और नीचे से आपने तरोड़ मरोड़ सा दिया है जो इसका पेपर था, इसको दोबारा खोल लें, थोड़े से जो फूल हैं उनको आप बाहर निकाल लें। वो कहता नहीं बाजी ऐसे ठीक है। मैं कहा नहीं बाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बाजी इसको खुलवाएगी बाजी अपनी तसल्ली पूरी करके चीज़ लेके जाएगी, बाजी ऐसी चीज़ें नहीं लेती। तो ये जो सारी इसकी टेप मैंने इसकी खुलवाई जो बुके था। मैंने कहा थोड़े से फ्लावर ज़रा ऊपर करो
क्योंकि जब आप ख़ुद किसी काम में ऐसे पड़े हो जिसमें आप बहुत बारीक बीनी से, जैसे कपड़ों की डिज़ाइनिंग होगी, दुपट्टों का काम हो गया या कुकिंग का काम हो गया कि उसका जायका बिल्कुल परफेक्ट हो, तो इंसान फिर हर चीज़ में जी जो चीज़ों को वो कहता है ना परफेक्ट ही देखना चाहता है कि ये काम बिल्कुल सही से हो गया या इसको सही इसकी पैकिंग नहीं है या फूल जो हैं वो वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आ रहे। तो ये फिर उसने जी मुझे इस तरह करके ला के दिखाए, पर फिर भी उसको मैं थोड़ा थोड़ा कह रही थी भाई पेपर नहीं ठीक, पेपर अभी मुड़ा हुआ है। वो कह रहा नहीं बाजी जब हम इसको टेप करते हैं तो ये ऐसे ही हो जाता है, फिर फूल भी गीले होते हैं तो कुछ ना वो फूलों का जो पानी है वो पेपर को लग जाता है, तो उसकी वजह से आपको ये ऐसा लग रहा है। तो ले जी जो फूलों का बुके था वो मैंने बनवा लिया। अब हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, मैंने एक बास्केट बनवाई हुई है कुछ खाने पीने वाली चीज़ों की। तो आप कह रहे होंगे सना जी ये इतना एहतमाम किसके लिए कर रही हैं, तो ये आप आगे देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ आप मेरे रहें। और ये एक मैंने छोटी सी बास्केट बनवाई थी, बड़ी अच्छी थी। वैसे तो इसमें अमूमन मिठाई होती है, पर मैंने इसके अंदर अपनी पसंद की जो चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर जी करवाई थी। और ये एक पूरा प्रॉपर किसी को खुश करने का सामान था। ख्वाजा वालों का जो आपको था ये रिबन वाला बॉक्स नज़र आ रहा था। ये देखें जी फूल हमने ज़रा का सामने रख के इनके वीडियो शीडियो बना लें। और ये एहतमाम जी सारा अपनी बेटी के लिए मैंने किया, जिसके बड़े अच्छे पासिंग मार्क्स आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला हर एक बच्चे को कामयाब करे। हर एक बच्चे की जी मेहनत होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं। तो आप एक मैंने अक्सर देखा कहीं फैमिली में बच्चे पे बड़ा ही प्रेशर होता है और उसको माँ बाप क्या, ख़ानदान वाले क्या, कज़न्स क्या, दूसरे बच्चों के साथ मुकाबले वाली लिस्ट में जी उनको रख दिया जाता है। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो उस बच्चे की ऐसी धुलाई की जाती है कि बच्चा शायद अपने मुस्तकबिल में उस एनर्जी से नहीं इंटर हो सकता जिस तरह उसने होना होता है, क्योंकि घर वालों की तरफ से प्रेशर, दबाव, फिर रिश्तेदारों की बातें वो बच्चे को काफ़ी डाउन कर जाती हैं। तो हमेशा अपने बच्चे की कामयाबी को बहुत बड़े लेवल पे ना सोचें, ना उसके ऊपर उस चीज़ का वज़न डालें। बस ये देखें बच्चा आपका ज़िंदगी में कामयाब जा रहा है, अच्छे से कामयाब जा रहा है, उसको अप्रिशिएट करें, उसके साथ खड़े रहें। और जैसे ही मतलब बच्चे के अगर पासिंग मार्क्स आएँ तो उसको सेलिब्रेट करें ताकि बच्चा खुश हो, एक पॉजिटिव वे में जी बच्चा आपका आगे बढ़े। क्योंकि कुछ क्लासेस के बाद आपके जो मुस्तकबिल का फ़ैसला जी वो होना होता है, आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी की, किस फील्ड में आप गए। तो प्रॉपर जी वालिदैन को बच्चों के साथ ही खड़े होना चाहिए, उनकी हर खुशी को आप इस तरह मनाएं ताकि बच्चा आने वाली जो उसकी ज़िंदगी है उसमें खुशी खुशी वो इंटर हो। और कभी बच्चों में प्रेशर मत डालने कि तुमने इतने नंबर लेके आने हैं, फ़लाँ के बच्चे ने इतने नंबर लिए तो तुमने इतने नंबर लेके आने। ये चीज़ें बच्चों को काफ़ी डाउन कर देती हैं। तो बच्चों की जी खुशियों में उनको मज़ीद खुश करें, उनके साथ खुश हो के नंबर ये मत देखें, मुकाबलेबाजी बच्चों के अंदर इस तरह ना डालें कि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएं और वो आपके साथ झूठ बोलें, या खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे वाक़यात हुए हैं बच्चे इतने प्रेशर में आके अपने साथ कुछ ना कुछ इस तरह का वो कर लेते हैं कि जो सारी ज़िंदगी माँ बाप को जी पछताना पड़ता है। तो बच्चों की कामयाबियों पे खुश हों, उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो मज़ीद आगे आपको और अपनी मेहनत से जी और जो उनकी कामयाबी हैं उनको अचीव कर सकें। तो बेटी जी माशाल्लाह बहुत खुश हुई है देख के जी। अनबॉक्सिंग होने लगी है, चीज़ें बाकी तो ऊपर नजर आ रही, जैसे ये खोल लो ना पहले जो डब्बा बंद है। वो नहीं है। तो मैंने जी अपनी जो सेलिब्रेशन छोटी सी अपने बच्चों के हवाले से की, उसमें मैंने आप सबको भी शरीक किया। तो बहुत सारी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना, अल्लाह ताला हर एक बच्चे को जी कामयाबी नवाजे। और यहाँ जी ये बना था काफ्ता कबाब मसाला, मतलब वाइट इसकी जो थी, आप वाइट कढ़ाई इसको बोल लें। तो ये मैंने नहीं बनाया था, ये बच्चों ने बनाया था और ये इतना यमी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप यकीन करें आप बड़े से बड़े होटल का खाना भूल जाएंगी। इंशाल्लाह जब ये नेक्स्ट टाइम बना
तो इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं घर नहीं थी तो ये मेरी गैर मौजूदगी में बना। मैं बाज़ार थी, अपने काम में बिज़ी थी, और वो आपने देखा भी। तो सामान घर में पड़ा हुआ था। बच्चों ने जी मुझे कहा था कि सिर्फ़ आपने रोटियां लेके आनी है, खाना हमने बना लिया हुआ है। और ये जी साथ इसके फ्रेश सैलड था, कोकम्बर और प्याज। उसके साथ जी इसको हमने इंजॉय किया। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप जी आज का ये व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।